Once again, good morning student and welcome to online class. आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का SST. चलिए, before I'm going to start this class, I just wanted to give you one very important instruction to all of you, which is regarding the COVID-19. That we all know that it is spreading very rapidly, and day by day the patients and the number of people are increasing day by day. So all of you stay at your home and wash your hand and all types of things that is prescribed by the intellectuals, doctors, your societies, intellectual person. These all will help you to keep away from COVID-19 disease. So सभी हम लोग जानते हैं कि नोवल कोरोना वायरस जो हमारे समाज में फैलता जा रहा है, तो इसको हमें दूर रहने का जरूरत है. और चलिए, ये सब तो चलता रहेगा और इसमें हमारा क्लासेस भी है जो छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज हम वो है जो हमेशा धाराओं से बढ़ते हैं. मतलब हमारा कर्तव्य बनता है कि कैसी भी स्थिति आए अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, और अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे आते हैं 7th क्लास में SST पढ़ने के लिए. और जो चैप्टर हम लोग आज इसका पढ़े थे हम लोग, तो चैप्टर का जो नाम था वह था चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये हमारा चैप्टर का नाम था. ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका पार्ट 2 है. मतलब आज ये खत्म हो जाएगा. कोशिश करता हूं कि आज ये खत्म हो जाए. अगर नहीं हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, खत्म करेंगे. जैसा कि हम लोग शुरू से ही बात करते आए हैं डेमोक्रेसी के बारे में. डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट, ए काइंड ऑफ ए रूलिंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. जनता का, जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही हमारा लोकतंत्र कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है, जिसका डेफिनेशन हमारे अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ था, जो कि एक सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है. शासन का एक सबसे अच्छा अगर कोई तंत्र माना जाता है तो वो है प्रजातंत्र. तो चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट मोनार्ची. एब्सोल्यूट मोनार्ची. इसमें क्या होता है, चलिए इसके फीचर्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे. एब्सोल्यूट मोनार्ची में क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एब्सोल्यूट पावर, all powers are in hand of, all powers are in hand of king or queen. सारा जो पावर होता है वह राजा या रानी के हाथ में होता है. ठीक है. It is a hereditary form. It is a hereditary form of government. ठीक है. The ruler has unlimited power. Unlimited power. Power passes through one generation to another generation. ठीक है.
यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए, आज जो ये चीज है तो किस किस देश में हो रहा है भाई? बेरली, स्विट्जरलैंड एंड मिडिल ईस्ट कंट्री। चलिए, एब्सोल्यूट मोनार्ची मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्ण, संपूर्ण, समूचा। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले डिक्लेयर कर दें कि इट इज ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट, इट इज ए टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय द किंग एंड क्वीन। यह उस टाइप का शासन है जिसमें कोई राजा या रानी के द्वारा यह शासन चलाया जाता है और द पावर्स आर इन हैंड ऑफ किंग एंड क्वीन। सभी जो पावर्स होते हैं, पूरी पावर, संपूर्ण पावर, जिस राष्ट्र को, जिस देश को चलाया जाए उसके सारे पावर्स पर अधिकार जो है वो इन्हीं का होता है, या तो राजा का होता है नहीं तो रानी का होता है। इट इज ए हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन टू से दैट इट इज ए टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज passes one generation to another generation। मतलब अगर पिता मर जाता है तो उसके बाद उसके बेटे का होता है या उसके बेटी का होता है। इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन वन रॉयल फैमिली टू द अनदर रॉयल फैमिली, ये जनरेशन का जो है पास होता रहता है। ये द रूलर हैव अनलिमिटेड पावर। रूलर के पास पूरा पावर होता है, वो चाहे जो कुछ भी कर सकता है। इट मीन्स टू से दैट इट इज एन इंडिविजुअल पावर। सारा पावर रूलर के हाथ में होता है। He didn't have a care, does not have a care, don't care that the people are happy or not। उनको कोई मतलब नहीं, लोग खुश है नहीं है, अपने चीजों को इंपोज करना उन्हें आता है। पावर passes through the government to one generation। एक रॉयल फैमिली से दूसरे रॉयल फैमिली के सभी पास होते हैं। ये जो चीजें हैं अभी क्या हमारे इस वर्ल्ड में है? बिल्कुल है। और वर्ल्ड में कहा है? एक बेरली है, वहां है, स्विट्जरलैंड में है, और एक मिडिल ईस्ट कंट्री। जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जितने सारे कंट्री है, कुछ कुछ कंट्री है, वहां पे ये सभी सारी चीजें अभी पाई जा रही है। तो हम लोगों ने देखा, समझा कि यह जो शासन है, यह शासन एक राजतंत्र शासन है, मतलब राजा के द्वारा चलाया गया एक शासन है जिसमें संपूर्ण अधिकार एक राजा के हाथ में ही निहित होता है और राजा अपने कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन, मंत्रियों के साथ मिलकर वह अपने इस चीजों को चलाता है। चलिए, इसका एक छोटा सा मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, एक 2 सेकंड के लिए आप इसको देखें और उतार लें। उतार लिया आप लोगों ने? ऐसे नहीं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप उतार सकते हैं। चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक को आप डिटेल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। चलिए आइए, और इसके फीचर्स मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के बारे में आज हम डिटेल करने जा रहे हैं। कुछ फीचर्स हैं इसके, कैसे समझेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, आइए देखते हैं हम सभी लोग। देखिए, ए
government that lead by king or queen with written or unwritten set of law, ठीक है। अब आइए मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchies have a parliamentary form of government नेक्स्ट है ए constitutionally elected government through a legislature forms and legislature form, बस इतना ही रख लीजिए। फिर चौथा देखिए क्या है, the monarch has only ceremonial power, the monarch has only ceremonial power, ठीक है, and they only use in emergency, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह है जो हमारे इस विश्व में है, वो सारी जगह जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को अप्रूवल किया गया, वो चल रहा है। वो है हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क है, जापान है। चलिए तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो लेड बाय द किंग एंड क्वीन। ये भी एक टाइप का गवर्नमेंट है जो कि किंग और क्वीन के द्वारा चलाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। उनके पास में रिटन मतलब लिखित कुछ ऐसे नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिनके दम पे वे वहां का सरकार चलाते हैं, वहां को लीड करते हैं, वहां को लीडर होते हैं, और उसी के आधार पे वो सभी चीजें चलती हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ ऐसे जो मोनार्ची है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब आप समझते ही होंगे, a set a book या a set of a book where all rules and regulations including with their principle written, that is called the constitution। वह बुक, वह सेट जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखा जाता है, जो कि किसी भी राष्ट्र को चलाने में मददगार साबित होता है, ये हमारा संविधान होता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सभी के पास लगभग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ है, जो जिसके दम पे वे अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थ्रू लेजिस्लेटर फॉर्म। और जो भी
जो चुने जाती है गवर्नमेंट, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा वहां पे चुनी जाती है। द मोनार्क्स हैज वन सेरेमोनियल पावर एंड दे ओनली आर इन सेरेमनी। जो मोनार्ची होते हैं, जो मोनार्क्स होते हैं, उनको भी पावर यूज करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे पावर्स कब यूज करेंगे? इमरजेंसी के समय, जब देश में कोई इमरजेंसी आए, आपातकालीन आए, तो उस स्थिति में अपने पावर्स का जो है वो अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा देश में भी इमरजेंसी का लागू हुआ था। हमारे इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तब देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। तो इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, वो हमारे विश्व के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ये इंप्लीमेंट है, वहां के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। और वो है हमारा यूनाइटेड किंगडम, स्पेन है, डेनमार्क है, जापान है, जॉर्डन है। ये सभी सारी जगह जो है इनको फॉलो किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आखिरकार क्या होता है? सबसे पहले क्लियर कर लूं कि यह भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। इसका जो सबसे मेन चीज है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सिंगल पार्टी होती है। क्या होती है? सिंगल पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी क्या होती है? सिंगल होती है। दूसरी बात, इस पर दिस गवर्नमेंट all the resources and means of production are owned by स्टेट गोल। दूसरा देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इज क्लासलेस सोसाइटी। इज क्लासलेस सोसाइटी। ये अभी जो चल रहा है वो कहां है भाई? एक चाइना ले लीजिए। चलिए अब आगे देखा जाए इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि ये भी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है। It is also said that identify the non-democratic state। इनको बोला गया इसलिए क्योंकि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में सिंगल पार्टी होती है। सिंगल पार्टी करने का मतलब उम्मीदवार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन पार्टी सिर्फ एक ही होगा। और पार्टी एक होने का कारण जो है वह अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो है गोल सिर्फ उनका वही रहता है। किसी भी उत्पादन हो, कोई भी चीज हो, उसका सिर्फ ध्येय, उसका श्रेय, उसका गोल, उसका व्यू, उसका सिर्फ यही होता है कि राष्ट्र
का हित, यानी कि राष्ट्र का हित ही सर्वोपरि उसमें माना गया है। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसा टाइप का गवर्नमेंट है जिसमें वो सारी चीजें डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी में होती है वो ठीक इसका अपोजिट है। हालांकि कुछ कुछ चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक से मिलती हैं, मगर कुछ कुछ चीजें जो नहीं मिलती हैं। आगे देखते हैं क्या क्या नहीं है। दिस गवर्नमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो फेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे चलता है। लेकिन इस जो गवर्नमेंट है उसमें सारा चीज, सारा हाथ जो है वो सीधे सेंट्रल के हाथ में होता है, उस पर अधिकार सिर्फ उसी का होता है। दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट विद क्लासेस सोसाइटी। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है उसमें सबसे बड़ा जो चीज है वो कॉन्सेप्ट है वो है क्लासलेस सोसाइटी। मतलब क्लासलेस में कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का लोग जो है इसमें आ सकता है। इसमें कोई जातीयता नहीं होती, कोई धर्मवाद नहीं होता, कोई लिंगवाद नहीं होता, कोई चीज ऐसा चीज नहीं होता। मतलब सारे लोगों के लिए यह इक्वल है, सभी लोग आ सकते हैं। यह आपका चाइना में है जो अभी चल रहा है। आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूं कि इतना आपको अच्छा लगा होगा और इन सारे टॉपिक को आप घर पे उतार लेंगे। जो मैंने आपको यहाँ डिक्लेयर किया हुआ, ये पार्ट आपका सेकंड है। एक पार्ट आपका थर्ड भी बनेगा जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। जो जो चीजें मैंने टॉपिक लिखाई हुई है आप उसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। और आशा करता हूँ ये सभी सारी चीजें आपको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और जो सारी प्रॉब्लम्स है आप खुद ही उसको शॉर्ट आउट करें। अगर नहीं होगा तो उसको कमेंट पे लिख दें, हम सभी लोग कर देंगे। तब तक के लिए आप बुक को पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर करें। हमारे मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये दी जा रही है डेली के डेली, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। घर में रहें और सुरक्षित रहें।